साथियों, आज बड़े अफसोस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक तरफ जहां भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा हो और दूसरी तरफ सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों पर अपने ही देश में अपनी ही पुलिस के जवानों के हाथों लाठी और गोली का शिकार बन रहे हों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में नाकाम साबित हुए हों, तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो नैतिकता के नाम पर यदि उनके अंदर शर्म नाम की चीज है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना बनकर देश को तबाह और बर्बाद करने पर तुली है। सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून लेकर आई और उनमें जो 12 बिंदु दिए, उन 12 बिंदुओं में सरकार ने खुद माना कि 9 बिंदु किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं। उनको हम खत्म करने के लिए तैयार हैं, उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। बाकी के बिंदु किसान माने, लेकिन किसान संगठनों और किसान नेताओं का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए पूरे के पूरे तीनों कृषि कानून जन और किसान विरोधी हैं। इसी बात को लेकर किसान पिछले करीब 60 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं, वहां पर धरना दिए बैठे हैं। जिस तरह इससे पहले तमाम आंदोलनों को सरकार ने किसी को पाकिस्तान का हवाला देकर, किसी को नक्सली समर्थन का हवाला देकर उनकी हवा निकालती आई है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके उन्हें उल्टे कटघरे में करती खड़ी आई है, उसी तरह किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन को भी सरकार ने पाकिस्तान, नक्सलवादी, माओवादी और कम्युनिस्टों से जोड़कर इस आंदोलन के बारे में भी भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जब सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ भी, किसान आंदोलन के खिलाफ भी जातीय टिप्पणियां करनी शुरू की और किसान डटे रहे, हटे नहीं, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया कि आप हमें फटकार लगाओ और किसानों की सहानुभूति जीतो और एक कमेटी बना दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि सरकार किसानों की बातों को गंभीरता पूर्वक लो, यदि कोई हल नहीं निकल रहा तो हम इसमें एक मध्यस्थता के लिए कमेटी का गठन कर देते हैं। उस वक्त मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने सोशल साइट पर साफ लिखा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। जो मैंने आपसे करीब 20 दिन पहले लिखा था, 15 दिन पहले लिखा था, उसका मामला आज सामने आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया और उन लोगों को, उन किसान नेताओं को जो सरकार के पिट्ठू के तौर पर काम कर रहे थे, उनको कमेटी में मध्यस्थता के लिए रख दिया और किसानों के साथ वार्ता हुई और सरकार के पिट्ठुओं ने सरकार का समर्थन करते हुए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया, लेकिन किसान ईमानदारी से डटे रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियत की गई कमेटी के सरकारी पिट्ठुओं की बात को नहीं माना। तो उन्होंने निर्णय लिया कि गणतंत्र दिवस 2021 के दिन हम दिल्ली में लाल किले पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। पहले सरकार ने मना किया, उसके बाद जब सरकार ने मना किया तो किसानों को दिल्ली पुलिस से परमिशन दिलवा दी गई, अनुमति दिलवा दी गई। लेकिन आज जब किसान गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए और सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली में आए, तो जिन रास्तों की अनुमति किसानों को दी गई थी, उन रास्तों पर सरकार के इशारे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन रास्तों को रोक दिया गया। जब किसानों ने उनको तोड़कर
उनको हटाकर दिल्ली के अंदर प्रवेश किया, तो वही काम जो हुआ करता है कि सरकार के ही कुछ लोग या शासन प्रशासन के ही कुछ लोग जब सरकार की नीयत खराब हो जाए तो प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसा दिए जाते हैं और वो पुलिस पर पथराव वगैरह कर देते हैं, और पुलिस उसकी आड़ लेकर निहत्थे लोगों पर लाठी बरसा देती है और उस आंदोलन को कुचल देती है। लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाता है, जिससे फिर उनकी धरपकड़ होती है और आंदोलन खत्म हो जाता है। बजाय सरकार के हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ें, उल्टी अपनी जान बचाने के चक्कर में लग जाते हैं और सरकार फिर मौज मस्ती की नींद सोती है। ऐसे ही आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के साथ भी दिल्ली के अंदर हुआ। निहत्थे किसान लाल किले पर ट्रैक्टर परेड कर रहे थे कि वहीं सरकारी गुंडों ने किसानों के बीच में आकर पुलिस पर पथराव किया या जो भी हुआ, और पुलिस ने इसी की आड़ लेकर निहत्थे किसानों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया और आंसू गैस छोड़कर, टीयर गैस छोड़कर फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, ऐसा भारत के इतिहास में शायद ही पहला हुआ हो कि जब देश का अन्नदाता किसान जो देश को बचाने की खातिर अपना सुख चैन छोड़कर सर्द रातों के बीच खुले आसमान के नीचे भारी बारिश में सड़कों पर जमा हो और वो अपने हक अधिकार के लिए तिरंगा हाथ में लेकर या ट्रैक्टरों पर बांधकर वो लाल किले पर पहुंचा हो और उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक सरकार ने लाठी चार्ज कराया हो, ये घटना भारत के इतिहास में काले दिन के रूप में मानी जाएगी, काले दिन के रूप में याद की जाएगी। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनका त्याग पत्र मांगता हूं, क्योंकि वो जनता का विश्वास, देश का विश्वास जीतने में नाकाम साबित हुए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारत कृषि प्रधान देश हो और भारत के अन्नदाता पर गणतंत्र दिवस के मौके पर लाठी चार्ज कर उसको घायल किया गया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए सिरे से उन्हें जनता का विश्वास जीतने के लिए चुनाव कराने चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वो राष्ट्रहित में इस्तीफा दें और दोबारा जनता के बीच में जाएं, और देश के तमाम लोगों से आह्वान और अपील करता हूं कि वो देश को बचाने की खातिर, लोकतंत्र को बचाने की खातिर किसानों का समर्थन करें, किसानों का साथ सहयोग करें ताकि देश को बचाया जा सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे निवेदन कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।